गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर से है। ठीक है ना, क्लास 8 का एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। आपको क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच फाइव की पावर एम डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो m है 5 का पावर जो m है, ठीक है ना, ये जो एक्सपोनेंट्स m है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, देख के आपको थोड़ा वो लग रहा होगा कितना टफ, पर आप रूल को फॉलो करते करो, आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन को करने में आपको मजा भी आएगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो क्या दे रखा है आपको, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इधर लेते हैं। ठीक है ना, इस साइड को लेते हैं, इसको लेते हैं। ये क्या है, 5 की पावर m। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड, ये डिवाइड है तो अपॉन में 5 की पावर -3। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या है, 5 की पावर 5। क्लियर है। आप देखो इसके ये जो 5 है जिससे डिवाइड हो रहा है, इसका एक्सपोनेंट्स किसमें है, माइनस में है। ठीक है ना, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर m अपॉन भैया बटे 1/5 की पावर 3। ठीक है ना, अब देखो इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब आपको पता है ये 5 की पावर m है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है ना, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर x y z, ये कोई 8 लिखा है, अगर ये 8 के नीचे कुछ है, खाली 8 ही लिखा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसके नीचे 1 आप लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो क्या, 5 पावर m बाई 1, फिर ये क्या हो गया, फिर ये हो गया 1/5 की पावर 3। ठीक है ना, इस वाले केस में देखो क्या होता है, इस वाले केस में क्या होता है आपको पहले ही पता होगा, ये ऊपर वाला इस जाके इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये बीच वाला इस बीच वाले के साथ नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1। ठीक है ना, और इक्वल्स में क्या था, 5 की पावर 5। ठीक है ना, अब ये 1 इंटू 1 कुछ नहीं है, लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई नहीं, 1 इंटू 1 कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो 1 ही है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब एक चीज देखो, ये बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, सेम है ना, तो एक रूट, एक वो होता है, उसे क्या कहते हैं, लॉ, क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a m प्लस n। ठीक है ना, सेम। तो इसमें आप इसको ये लिख सकते हो, 5 की पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखो दोनों तरफ बेस जो है सेम है, दोनों तरफ बेस सेम है। ठीक है ना, दोनों तरफ बेस सेम है, तो इसके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी तो इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, हियर द बेस ऑफ बोथ साइड will be equal, so
सो देयर exponents also be equal। एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होगा ना। एक्सपोनेंट्स इक्वल का मतलब क्या हुआ? एक्सपोनेंट्स इक्वल का मतलब हुआ सो m प्लस 3, इसका एक्सपोनेंट्स m प्लस 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 5 के। ठीक है ना भाई, ये दोनों ये सॉल्व करके ये आना है, तो इससे ये सॉल्व करके ये आना है जैसे करते हुए आ रहे थे। तो दोनों का बेस अब सेम हो गया, तो इसके एक्सपोनेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3, यानी m इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब देखो, अगर m की वैल्यू यहाँ 2 हो जाती है, ठीक है ना, m की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5, जो कि हमें आना चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब m इज इक्वल टू 2 इज आंसर। m की वैल्यू 2 है, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, आपको क्या करना था? क्वेश्चन को जैसे आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, वैसे ही करना है। और जब बेस दोनों तरफ सेम है तो फिर इसके एक्सपोनेंट्स भी सेम ही होंगे। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट सेव करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ से एक्सपोनेंट्स लेके m की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है ना, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 5।